गोसाई जी की जटा और दंड। 29 मार्च, दिन रविवार। श्री वृंदावन में ठाकुर के मस्तक पर महादेवी जी का जो शिव वस्त्र सर्वदा बंधा रहता था, अब वह नहीं है। मस्तक के दाएं बाएं एवं सामने लगभग 1 फुट की लंबी सुंदर 3 जटाएं देख रहा हूं। पीछे की ओर वेणी के आकार में एक जटा पीठ पर लटक रही है। ब्रह्मतालों के चारों ओर के बालों के गुथे जाने से ऊपर एक अन्य सुंदर जटा बन गई है। सब मिलाकर ठाकुर के मस्तक पर 5 जटाएं हैं। सामने की बड़ी जटा का विस्तृत अग्रभाग ठाकुर के नृत्य के समय जब आश्चर्यजनक रूप से ठाकुर के कपाल के ऊपर उठ जाता है, तब महादेव के मस्तक पर सर्प का स्मरण होता है। फिर समाधि के समय वही जटा जब बाईं ओर थोड़ा हिलडुल कर मस्तक के ऊपर अवस्थित रहा करती है, तब देखने से श्री कृष्ण के अपूर्व मयूर मुकुट का स्वाभाविक संस्कार मन में उदित हो जाता है। स्वाभाविक जटा इतनी सुंदर, इतनी मनोरम कहीं देखी नहीं। ठाकुर की देह का वर्ण बहुत स्वच्छ है, पर हाथ पैर और मुखमंडल अपेक्षाकृत काला है। इसका कारण पूछने पर ठाकुर ने कहा, श्री वृंदावन में ठंड बहुत अधिक पड़ती है। शरीर में सर्वदा अलखल्ला पहने रहता था, जो सब स्थान खुला रहता था। ठंड लगने से वही काला हो गया है। श्री वृंदावन में ब्रजवासी। आज एक सज्जन ने ब्रज भूमि की विविध प्रशंसा सुनकर कहा, श्री वृंदावन अप्राकृत ही हो और चाहे जो भी हो, लेकिन वहां के लोग बड़े भयानक हैं। पैसा पैसा करके यात्रियों के ऊपर जो भयंकर अत्याचार करते हैं, वह सुनकर तो मन में डर बैठ जाता है। ठाकुर ने कहा, पैसे के लिए ब्रजवासी लोग नर हत्या भी कर देते हैं। ऐसी कुछ घटना सुनी तो है, लेकिन वे लोग वास्तव में ब्रजवासी हैं या नहीं, कहना कठिन है। आगरा, दिल्ली, जयपुर आदि विभिन्न स्थानों के अनेक लोग 3-4 पीढ़ी से ब्रज भूमि में वास कर रहे हैं। वे लोग भी ब्रजवासी कहकर अपना परिचय देते हैं। लोग भी उन्हें ब्रजवासी ही समझते हैं। श्री वृंदावन के ग्रामों में घूमने से यथार्थ ब्रजवासी लोगों की सरलता, उदारता देखकर मुग्ध हो जाओगे। जो सब ब्रजवासी यात्री यजमानों को सताकर पैसा लेते हैं, वे लोग उस पैसे के द्वारा क्या करते हैं, वह भी तो देखना होगा। वन परिक्रमा के समय हजारों हजारों साधु, वैष्णव, यात्री लोगों का भरण पोषण वे लोग ही तो करते हैं। पैसा वे लोग जमा नहीं करते। तुम लोगों के हाथ से पैसा लेकर तुम लोगों की ही सेवा करते हैं। पहले ब्रजवासी लोग आहार के अभाव से, अर्थ के अभाव से कहीं भी घूमना फिरना नहीं करते थे। यात्रियों के ऊपर उन लोगों का कोई उपद्रव नहीं था। उन लोगों की प्रचुर संपत्ति थी। हम लोगों के ही दुर्व्यवहार से इस समय उन लोगों की यह दुर्दशा हुई है। जिस लाला बाबू के नाम का गुणगान करके आज पूरे बंगाल के लोग कृतार्थ हो रहे हैं, एक समय वे भी किस प्रकार के व्यक्ति थे। फिर श्रीधाम वास के गुण से, भगवत कृपा से कितनी दुर्लभ अवस्था प्राप्त कर जन साधारण को स्तंभित करके श्री वृंदावन धाम को प्राप्त हुए। ठाकुर वो कहने लगे, प्रथम अवस्था में लाला बाबू अन्य जमींदारों के जैसे ही थे। ब्रजवासी लोग सरल होते हैं। भांग और लड्डू मिलने से वे लोग फिर कुछ नहीं चाहते। उसमें ही उन लोगों को परम आनंद मिलता है। लाला बाबू यह देखकर उन लोगों को खूब भांग और लड्डू खिलाने लगे। धीरे धीरे उन लोगों का सब कुछ लिखवा लिए। अनेक ब्रजवासी अभी भी दुख के साथ कहते हैं, लाला बाबू ने हम लोगों का नाश कर दिया। फिर भगवान की कृपा से जब लाला बाबू को वैराग्य हुआ, वे राधा कुंड के एक सिद्ध महात्मा के पास दीक्षा प्रार्थी हुए। सिद्ध बाबा जी ने लाला बाबू का बहुत तिरस्कार करते हुए कहा, जिन लोगों के साथ तुम्हारी बहुत शत्रुता है, केवल लंगोटी पहनकर कंगाल के वेश में जाकर पहले उन लोगों के पैर पकड़कर क्षमा मांगो और उनका आशीर्वाद लेकर आओ। फिर उन लोगों के घर से मुट्ठी भर भिक्षा करके भोजन करना। लाला बाबू जब कंगाल वेश में केवल लंगोटी पहनकर मथुरा के चौबे लोगों के द्वार द्वार में जाने लगे, तब सबने सोचा था लाला बाबू को अब लौटकर नहीं आना होगा। परंतु चौबे लोग उनकी अवस्था देखकर आंखों के आंसू को रोक ना सके।
कहने लगे, ओह, तुम्हारी यह अवस्था! भिक्षा करने हम लोगों के ही द्वार पर आए हो। तुमको क्या भिक्षा दे? कहो, हम लोगों का जो कुछ बचा है वह भी तुम ले लो। चौबे लोगों ने उन्हें हृदय से क्षमा करके आशीर्वाद दिया। फिर उनकी दीक्षा हुई। दीक्षा के बाद उन्होंने जिस प्रकार कठोर वैराग्य धारण किया वह और कहीं प्रायः देखा नहीं जाता। प्रतिदिन भिक्षा के समय पहचान जाने से लोग उनको अच्छा अच्छा खाने को देते, इसलिए उन्होंने कितनी कठोरता की थी। आदर, यत्न, प्रशंसा उन्हें विष के समान ज्वाला देती। लोग उन्हें पहचान न सके, इसलिए कितने प्रकार के पागल के समान ही घूमते। लोग आदर पूर्वक भिक्षा देते, इसलिए उन्होंने भिक्षा करना छोड़ दिया। अंत में घोड़े की लीद में जो दाना पाते, केवल वही खाकर किसी प्रकार जीवन यापन करते थे। एक दिन उसी प्रकार घोड़े की लीद से दाना चुन रहे थे। अचानक घोड़े ने एक भयंकर दुलत्ती मारी। उसी से लाला बाबू की मृत्यु हुई। इस प्रकार अद्भुत वैराग्यपूर्ण जीवन इस समय और देखा नहीं जाता। श्री लाला बाबू पे भी मैंने पूरी जीवनी बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं। परिक्रमा के समय ब्रज माइयों का व्यवहार। 30 मार्च, दिन सोमवार। ठाकुर को श्री वृंदावन की बातें कहने में बड़ा आनंद मिलता है। इतने दिन ठाकुर श्री वृंदावन में थे, इस कारण दर्शक गण भी आकर ठाकुर से श्री वृंदावन की ही बातें पूछते हैं। आज एक सज्जन ने ठाकुर से पूछा, ब्रज परिक्रमा के समय असंख्य यात्रियों का आहार आदि किस प्रकार चलता है? साथ साथ क्या बाजार जाता है या यात्री लोग वस्तुएं साथ में लेकर चलते हैं? रास्ते में क्या चोर डाकुओं का उपद्रव नहीं होता? ठाकुर ने कहा, चोर डाकुओं का उपद्रव तो सभी जगह है। परिक्रमा के समय साथ में वस्तुएं ले जानी नहीं पड़ती। साथ साथ बाजार चलता है। फिर रास्ते में जगह जगह अड्डे भी हैं, वहां सभी वस्तुएं मिलती हैं। जो गृहस्थ है वे अड्डे में जाकर प्रयोजन के अनुसार वस्तुएं खरीदकर भोजन आदि करते हैं और साधु लोग मधुकरी करके भोजन संग्रह कर लेते हैं। परिक्रमा के समय गांव गांव में ब्रज माइयां दही, दूध इत्यादि लाकर एक कमरे में सजाकर रखती हैं। फिर अन्य कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाया करती है। साधु लोग इधर उधर के कमरे में जाकर दूध दही खोजकर खा लेते हैं। उसी समय ब्रजमाइयां कृत्रिम क्रोध प्रकट करके हाथ में डंडा लेकर उन्हें भगाया करती है। साधु लोग दही, दूध इत्यादि लेकर हाड़ियां तोड़कर भाग जाते हैं। इससे ब्रजमाइयों को बड़ा ही आनंद होता है। वे लोग इस समय ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण के दूध दही चोरी की कथा का स्मरण करके उसी भाव में मुग्ध हो जाया करती है। चोरी करके अथवा बलपूर्वक इस प्रकार लूट पाट करके किसी के कुछ लेने से ब्रजमाइयों को जो आनंद होता है वह कहा नहीं जा सकता। इस आनंद के लिए ही वे लोग प्रतिदिन कितने उत्साह से दूध, दही, मक्खन आदि विविध खाने की अच्छी अच्छी वस्तुएं पूरे कमरे में सजाकर रखती हैं। जो सब साधु लूटपाट नहीं करते, आसन पर ही रहते हैं, ब्रजमाइयां उनके पास जाकर वात्सल्य भाव से कितनी गालियां देती, हाथ पकड़कर खींचते हुए घर ले आती, साधुओं की गर्दन पकड़कर कितना आदर करके घर में जो कुछ रहता अपने हाथ से उन्हें खिलाती। ब्रजमाइयों के ये सब भाव देखकर चकित हो जाओगे। ब्रज के ग्रामों में जाने से देखा जाता है अभी वही भाव विद्यमान है। दिन ढलने पर ब्रजमाइयां व्याकुल मन से रास्ते की ओर देखती हुई खड़ी रहती है। कब ग्वाल बाल गायों को लेकर लौटेंगे वही देखती है। जान पहचान का बोध नहीं है। घर की अच्छी अच्छी वस्तुएं लाकर कितना आदर करके ग्वाल बालों को खिलाती है। ग्वाल बालों को आने में थोड़ा विलंब होने से स्नेहपूर्वक उन्हें कितना डांट डपट लगाती है। ब्रज के ग्रामों में जाने से देखा जाता है ब्रजमाइयों के भीतर अभी भी पहले के जैसा वही भाव, वही सब अवस्था विद्यमान है। ठाकुर के साथ इस बार माता ठकुरानी, सतीश, श्रीधर आदि अनेक लोगों ने ब्रज की परिक्रमा की। ये लोग ही धन्य हैं। बहुत कम दिन रहने के कारण मेरे भाग्य में वह नहीं था। ठाकुर ने सतीश को 84 कोस श्री वृंदावन परिक्रमा का विवरण विस्तृत रूप से लिखने के लिए कहा था। सतीश भी उसे लिखकर बीच बीच में ठाकुर को सुनाते थे।
आशा करता हूं ठाकुर की श्री वृंदावन परिक्रमा की सारी घटनाएं इस पुस्तक में रहेगी। सती सभी इस आश्रम में ही है। जीव प्रकृति के साथ समप्राणता। 31 मार्च, दिन मंगलवार। आहार के बाद 12:30 बजे ठाकुर आम पेड़ के नीचे अपने आसन पर बैठते हैं। प्राय संध्या तक एक ही भाव में स्थिर बैठा करते हैं। चैत्र मास की भीषण गर्मी में मध्याह्न के समय घर से कोई बाहर नहीं निकलता। ठाकुर भी इस समय गर्मी के कारण कभी कभी पसीने से तर हो जाते हैं। ठाकुर के साथ साथ मैं भी हाथ में एक पंखा लेकर आम पेड़ के नीचे बैठता हूं। ठाकुर की बाईं ओर 3 फीट के अंतर में रहकर उन्हें पंखे से हवा करने लगता हूं। ठाकुर लगभग 3 घंटे तक स्थिर रखकर पूर्व दिशा में वृक्ष की ओर एकटक देखा करते हैं। कभी कभी तो आंखें बंद करके एक ही अवस्था में 3 घंटे तक समाधिस्थ रहते हैं। प्राय 5 बजे वहां लोग आ जाते हैं। तब ठाकुर उन लोगों के साथ विविध विषयों पर बातचीत करने लगते हैं। विभिन्न श्रेणी के लोगों के समागम से वह स्थान परिपूर्ण देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। आज मध्याह्न में आम पेड़ के नीचे अपने आसन पर बैठते ही ठाकुर आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। मैं पास में बैठकर हवा करने लगा। बहुत समय तक समाधिस्थ रहकर लगभग 3 बजे ठाकुर अचानक चौंक उठे एवं व्यग्र होकर मुझसे बोले, देखो तो, उन लोगों को भगा दो, पक्षी लोग भय से पुकार रहे हैं। मैंने पूछा, पक्षी लोग कहां पुकार रहे हैं, किसको भगा दूं? ठाकुर ने कहा, जाकर देखो, कुंज घोष के घर में बड़े आम के पेड़ पर। इतना ही कहकर ठाकुर ने आंखें बंद कर ली। मैं तुरंत घोष जी के घर की ओर दौड़ा। वहां बड़े आम के पेड़ के पास जाकर देखा, कुछ दुष्ट बालक पंछी के घोंसले पर पत्थर मार रहे हैं। 3-4 पंछी पेड़ के ऊपर इस डाल से उस डाल में घबराकर उड़ रहे हैं और ची ची कर रहे हैं। मेरे धमकाने पर वे सब बालक भाग गए। पंछी शांत हो गए। मैं ठाकुर के पास आकर बैठ गया एवं पंखा हाथ में लेकर उनको हवा करने लगा। ठाकुर ने उसी समय सिर उठाते हुए आंखें खोलकर मुझसे पूछा, क्या देखे? मैंने दुष्ट लड़कों के द्वारा पंछी के बच्चों को गिराने की दुश्चेष्टा और पंछी को भगाने के लिए पत्थर मारने की बात कहने लगा। ठाकुर जैसे कुछ जानते ही ना हो। इस प्रकार के भाव से बड़े ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनने लगे। दिन ढल जाने के बाद मैंने पूछा, मैं तो यहीं पर बैठा था, पक्षियों के शब्द तो कुछ सुन ही नहीं पाया। अपने मगन अवस्था में रहकर उतनी दूर से पक्षियों की पुकार कैसे सुन ली? ठाकुर ने कहा, पास दूर क्या है, जहां जिस दिशा में रहा जाए, किसी विपत्ति में पड़कर कोई पुकारे तो वह आकर हृदय में लगता है। इस समय ठाकुर के आसन के पास से होकर एक पंक्ति में चींटियां द्रुत गति से आवागमन कर रही थी। ठाकुर उनकी ओर देखकर थोड़ा सिर झुकाकर कान लगाते हुए मुस्कुराते मुस्कुराते मानो उनकी बातें सुनने लगे एवं उनकी बातें मानो समझ रहे हैं। इस प्रकार के भाव से समय समय पर वे सिर हिलाने लगे। तब मैंने पूछा, क्या चींटियां भी बात करती है? उनकी बातें सुनी जा सकती है? ठाकुर ने कहा, चींटियां ही क्यों, वृक्ष लता आदि भी बात करती हैं। मन थोड़ा स्थिर होने से कीट पतंग, वृक्ष लता सभी की बातें सुनी जा सकती है। ठाकुर ने मुझे और कोई प्रश्न न करने देकर तुरंत कहा, उसे छोड़ो, तुम चींटियों के लिए कुछ खाना लाओ ना। आटा और चीनी मिलाकर देने से चींटियां उसे खाकर बहुत प्रसन्न होती है। आटा न मिलने से मैंने केवल चीनी लाकर ठाकुर के कहे अनुसार उसे उनकी दाहिनी ओर डाल दिया। ठाकुर उसी समय आंखें बंद करके ध्यानस्थ हो गए। बीच बीच में आंखें खोलकर चींटियों की ओर देखने लगे। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, इन लोगों के भीतर कुछ भी अव्यवस्थित नहीं होता। समस्त कार्यों की सुंदर श्रृंखला है। इनके बीच भी चालाक हैं, शासन है, विचार और दंड की व्यवस्था है। मनुष्य बड़ा समझकर किसका अभिमान करता है? चींटियों के समान बालू में से इस प्रकार चीनी अलग करके देखे तो।
श्री वृंदावन में राधा श्याम पक्षी। मध्याह्न की गर्मी में सभी अपने अपने कमरे में विश्राम करते हैं। चारों ओर सन्नाटा रहता है। गिंडारिया के सब पक्षी छांव में वृक्ष की डाल पर बैठकर नाना प्रकार से चहकते हैं। सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। आज अपराह्न में ठाकुर ने श्री वृंदावन के एक प्रकार के अद्भुत पक्षी की बात कही। सुनकर चकित हो गया। श्री वृंदावन में इतने दिन था, लेकिन किसी विषय में कुछ पता करके देखा नहीं। उसके लिए अब पछतावा होता है। ठाकुर आज श्यामा पक्षी की बात कहने लगे। किसी एक ऋतु में उत्तर की ओर से एक विशेष प्रकार के पक्षी बड़ी संख्या में श्री वृंदावन आते हैं। वे पक्षी राधा श्याम कहकर पुकारते हैं। इतने स्पष्ट स्वर में राधा श्याम कहते हैं कि सुनकर मन में अन्य कुछ विकल्प नहीं आता। श्री वृंदावन में उन पक्षियों को राधा श्याम पक्षी कहते हैं। एक बार एक ब्रजवासी ने कौशल करके 2 पक्षियों को पकड़ा, किंतु एक उड़ गया। दूसरे को उसने एक पिंजरे में बंद करके रख लिया। उसको दाना दिया, लेकिन पक्षी ने पिंजरे में बंद होने से खाना त्याग दिया। फिर उसने चहकना बंद कर दिया। उसकी स्फूर्ति भी नहीं रही। अगले दिन प्रातःकाल राधा श्याम पक्षियों का दल ब्रजवासी के कुंज में आ गया और सभी राधा श्याम कहकर पुकारने लगे। तब मोहल्ले के सब ब्रजवासियों ने उस ब्रजवासी को डांटते हुए कहा, शीघ्र तुम उस पक्षी को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। देखो, दल के सभी पक्षी आकर उसके लिए राधा श्याम कहकर पुकार रहे हैं। तब ब्रजवासी ने पक्षी को छोड़ दिया। श्री वृंदावन में हिंसा। श्री वृंदावन में कौवा कहीं देखा नहीं। मांसाहारी लोगों के न रहने से ही वहां कौवे नहीं हैं। मांस मछली आदि खाना आरंभ होने से ही कौवे वहां पहुंच जाएंगे। ब्रजभूमि के जैसा हिंसा रहित स्थान और कहीं देखा नहीं जाता। इसलिए वन के पशु पक्षियों को मनुष्य के शरीर को स्पर्श करते हुए चलने में भी डर नहीं लगता। जिसके भीतर हिंसा है, उसके पास ही डर है। सुना है श्री वृंदावन में हिंसा नहीं होने के कारण सरकार की ओर से ही पूरे ब्रजभूमि में पशु पक्षियों का शिकार करना निषिद्ध है। कुछ समय पहले एक पुलिस अधिकारी सरकार के हुक्म की अवहेलना करके शिकार करने गए थे। शिकार की चेष्टा करते ही वे मारे गए। ठाकुर ने घटना इस प्रकार बतलाई। पुलिस साहब घोड़े पर चढ़कर यमुना पार करके बेलबाग की ओर एक जंगल में पहुंच गए। बहुतों ने मना किया था, वे किसी की बात नहीं माने। जंगल में एक सुअर को देखकर उन्होंने बंदूक चला दी। सुअर तुरंत 2 छलांग में उनके पास आ गया। घोड़ा साहेब को गिराकर भाग गया। सुअर ने तुरंत साहेब को चीरकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। होम की व्यवस्था। 1 अप्रैल दिन बुधवार। मध्याह्न में आम पेड़ के नीचे ठाकुर के पास में बैठा हूं। ठाकुर ध्यानस्थ थे। अचानक सिर ऊपर करके मेरी ओर देखकर कहा, बैसाख महीने के प्रथम दिन से 3 महीने के लिए तुमको होम करना होगा। मैंने कहा, होम किस प्रकार से करूंगा? मैं तो कुछ जानता नहीं। ठाकुर ने कहा, बेल, वट, पीपल या गूलर की लकड़ी द्वारा होम करना। 108 त्रिदल बिल्व पत्र लेकर घी में मिलाकर यह मंत्र पढ़ते हुए 108 बार आहुति देना। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद गायत्री का जप करके 3 महीने इस प्रकार होम करना। संध्या 4 बजे के बाद स्वपाक आहार करना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने कहा, गांव में देखा हूं, होम करने के पहले ब्राह्मण लोग यंत्रादि आग कर कुंड बना लेते हैं और होम के स्थान में बालू फैला देते हैं। क्या मुझे भी वैसा ही करना होगा? ठाकुर ने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं। आसन के सामने इस प्रकार एक कुंड बनाकर प्रतिदिन उसी में होम करना। यह कहकर ठाकुर ने हाथ से संकेत द्वारा गोलाकार कुंड दिखला दिया। बैसाख महीना आरंभ होने में अधिक दिन नहीं है। होम के लिए गाय का शुद्ध घी और लकड़ी संग्रह की
यहां असुविधा देखकर कल ही घर जाने का निश्चय किया। प्रतिष्ठा से बचने हेतु सिद्ध महात्माओं का लोक विरुद्ध व्यवहार। 6 अप्रैल, दिन सोमवार। आज ठाकुर ने कहा, धर्मार्थियों का प्रतिष्ठा और प्रशंसा से जितना अनिष्ट होता है उतना अन्य किसी से नहीं होता। इसलिए कितने अच्छे अच्छे साधु महात्मा कितने प्रकार के उपाय का आश्रय लेकर लोगों की दृष्टि से बचने के लिए अपने को गुप्त रखते हैं, कह नहीं सकते। एक बार श्री वृंदावन के एक सज्जन ने एक दिन साधु वैष्णवों का भंडारा करवाया। मैं भी दर्शन करने गया था। देखा, टिकट दिखाकर वैष्णव बाबा जी लोग कुंज के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। एक कंगाल भीतर जाना चाह रहा था, लेकिन टिकट न रहने के कारण द्वारपाल ने उनको गाली देकर हटा दिया। पुनः भीतर जाने के लिए उस व्यक्ति के प्रयास करते ही द्वारपाल ने उनको कुछ एक बार जोर से धक्का मारा। वे प्रहार से किसी प्रकार का कलेश प्रकट किए बिना प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान से चले गए। देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं उनके लिए कुछ भोजन मांगकर ले लिया और उनके पीछे पीछे गया। वे यमुना के किनारे किनारे बहुत दूर जाकर वन के भीतर एक निर्जन स्थान पर पहुंचे। वहां एक गुफा के भीतर गए। मैं उनके पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके खाना दिया। फिर पूछा, लोकालय से इतनी दूर रहकर आपको भिक्षादि की कैसे सुविधा होती है? शहर में भी तो कहीं पर रह सकते हैं आप। बाबा जी ने कहा, छिपकर रहना ही सुरक्षित है। केवल एक बार प्रातःकाल उठकर यमुना में स्नान करता हूं और रात्रि में एक बार मधुकरी करके रोटी का टुकड़ा ले आता हूं। उसे ही यमुना के जल में भिगाकर खा लेता हूं। इसमें मेरा कोई झंझट नहीं है, अच्छे से हूं। बाबा जी परम वैष्णव हैं। इस प्रकार बहुत दिनों से निर्जन गुफा में रहकर दिन बिता रहे हैं। श्री वृंदावन में इस प्रकार गुप्त रूप से और भी कितने महात्मा हैं, उन सब की फिर कौन खबर लेता है? ठाकुर फिर कहने लगे, इस बार हरिद्वार में एक साधु को देखा। वे बहुत अच्छे साधु हैं। ऐसा चारों ओर प्रचार होने से सर्वदा उनके पास लोगों की भीड़ रहने लगी। लोगों के उपद्रव से बचने के लिए उन्होंने साधु का वेश त्याग दिया। लोगों ने तब भी उनका साथ नहीं छोड़ा। तब साधु कोट पैंट पहनकर छड़ी हाथ में लेकर बाबू के वेश में रास्ते पर घूमने लगे। उससे भी लोग उन्हें भूले नहीं। सर्वदा उनके साथ साथ लोगों की भीड़ चलने लगी। तब साधु अधीर हो उठे। लोगों का साथ त्यागने हेतु थोड़ा बदनाम होने के लिए उन्होंने एक व्यापारी की दुकान में जाकर चावल चुराया। पुलिस ने उनको पकड़कर चोरी करने का चालान दिया। अदालत के निर्णय से उनको 3 रुपया जुर्माना हुआ। तब व्यापारी ने उनको पहचान लिया। उन्होंने स्वयं 3 रुपये जुर्माना देकर उनको छुड़वाया और हाथ जोड़कर पैर पकड़कर उनसे क्षमा मांगी। कई बार महात्मा लोग प्रतिष्ठा प्रशंसा से बचने के लिए इस प्रकार के कार्य करते हैं, जिससे चारों ओर उनकी अपकीर्ति का प्रचार हो। अयोध्या के हरिदास बाबा जी एक सिद्ध महात्मा है। वे लोकालय त्याग कर बहुत दूर जंगल के भीतर एक पुरानी कुटिया में रहते और अपनी इच्छा अनुसार आनंद पूर्वक भजन करते थे। वहां जाकर भी अनेक लोग उनके दर्शन करते एवं संसारी आपद विपद की बातें कहकर उसके प्रतिकार के लिए बाबा जी से प्रार्थना करते। बाबा जी उनको नाना प्रकार से समझाकर कहते कि वे वह सब कुछ नहीं जानते। बाबा जी की बात न मानकर सब उनके पास आने लगे। तब बाबा जी ने अश्लील गालियां देकर उन लोगों को भगाना आरंभ किया। कोई उनके पास न आए, इसलिए वे लोगों को डर दिखाने के लिए कभी कभी पत्थर फेंककर मारते थे। श्री वृंदावन जाते समय कुछ दिन काशी में रुका था। उस समय पूर्णानंद स्वामी के साथ भेंट करने की बहुत इच्छा हुई। 3 दिन उनके दर्शन के लिए जाने का प्रयास किया। तीनों दिन लोगों ने मुझे रोकते हुए कहा, महाराज आप वहां जाएंगे? उस शराबी के पास? नहीं, वैसा नहीं होगा। काशी में सभी उनको शराबी और बदमाश के नाम से जानते हैं। फिर वह सब बातें सुनकर भी मेरे मन में उसका प्रभाव नहीं पड़ा। जाने के लिए मन अधीर हो उठा। मैं किसी की बात न सुनकर स्वामी जी के आश्रम में गया। स्वामी जी को प्रणाम करते ही उन्होंने थोड़ा हंसकर कहा, क्यों, शराबी के पास आया है? बैठ।
उस समय वे एक महिला को अभद्र भाषा में गाली देकर कहने लगे, अरे तुझे शिष्या बनाने से क्या होगा? तेरी तो उम्र अधिक हो गई है। मैं सुंदर युवती मिलने से शिष्या बनाता हूं। तेरे को दीक्षा नहीं दूंगा। तू चली जा, दूसरे के पास जाकर दीक्षा ले। महिला बहुत आग्रह करने लगी। तब स्वामी जी ने कहा, अच्छा, मेरे कहे अनुसार चल सकेगी? शपथ ले, तो फिर शिष्या बना लूंगा। महिला ने कहा, आपकी दया होने से क्यों नहीं कर सकूंगी बाबा? तब स्वामी जी ने कहा, अच्छा, तो फिर थोड़ी प्रतीक्षा कर, मैं पी लेता हूं, फिर तेरे को उस रास्ते में ले जाकर बेइज्जत करूंगा। उसके बाद तेरी दीक्षा होगी। तब स्वामी जी ने तेज स्वर में अपनी भैरवी से कहा, अरे एक बोतल शराब ले आ तो, और देख हरामजादी भागने ना पाए, बाहर दरवाजे में सिटकिनी लगा दे। तब महिला डरकर भाग खड़ी हुई। स्वामी जी ने मंत्र से शुद्ध करके मदिरा पान किया, फिर मुझसे कहा, अरे देख, इस शराबी के पास क्यों आया है? मैं शराबी, शराब पीता हूं, कितनी बदमाशी करता हूं, वह तू जानता है? मेरा घर भी शांतिपुर में था। बचपन में नाटक मंडली में मेहतरानी बनता था। तब किस प्रकार नाच नाच कर गाना गाता था, सुनेगा? यह कहकर वे नाच नाच कर गाने लगे। रात में देखा स्वप्न, काला एक पुरुष रत्न। यह गाना गाते गाते स्वामी जी का बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। देखते देखते महादेव के समान हो गए। स्वामी जी काले थे, लेकिन वे बिल्कुल गोरे हो गए। मस्तक पर अद्भुत ज्योतिर्मय अर्धचंद्र प्रकाशित हो गया। जो वहां थे सभी देखकर चकित हो गए। चैतन्य होने पर स्वामी जी ने कहा, देख, शराब पीकर शराब की बोतल बगल में लेकर रास्ते में पड़ा रहता हूं, इतनी मस्ती करता हूं, जो लोग पास आते हैं उन्हें कितने अश्लील भाव से गालियां देता हूं। कभी कभी खड़ग लेकर उन लोगों को काटने के लिए जाता हूं, लेकिन तब भी मनुष्य यहां आते हैं, मुझे विरक्त करते हैं, सिद्ध पुरुष कहते हैं। कितनी बातें मुझसे पूछने आते हैं। मैं थोड़ी शांति से रह नहीं पाता। इन लोगों के उत्पात से बचने के लिए मैं अब क्या करूं, बताओ तो। योग जीवन को देखकर उन्होंने कहा, उसकी इतनी आयु हो गई, अभी भी उसका जनेऊ हुआ नहीं। अच्छा, मैं उसको जनेऊ दे दूंगा। फिर स्वामी जी ने ही यथारीति योग जीवन को एक दिन जनेऊ दे दिया। स्वामी जी के यहां हम सभी को बहुत आनंद मिला। अयाचित दान आग्रह करने से दुर्दशा। इस बार श्री वृंदावन में अर्ध कुंभ मेले के समय लगभग 6-7 हजार वैष्णव साधु यमुना के तट पर सम्मिलित हुए थे। ठाकुर प्रतिदिन प्रातः उन सब की परिक्रमा और दर्शन करके आते थे। एक दिन वे साधु दर्शन के लिए निकले। जमात के बीच एक साधु को खुले बदन ठंड से कष्ट पाते देखकर उन्होंने प्रणाम करके उनको एक कंबल देते हुए कहा, आपके पास कुछ गर्म कपड़े नहीं हैं, दया करके यह कंबल लीजिए। कंबल साधारण था, साधु को पसंद नहीं आया। उन्होंने उसकी ओर देखते ही हाथ में लेकर विरक्ति के साथ फेंक दिया एवं अत्यंत क्रोध प्रकट करके कहा, अरे ऐसा कंबल मैं नहीं लेता, इसको फेंक दो। ठाकुर ने हाथ जोड़कर साधु से खूब अनुनय विनय किया, पर साधु ने किसी भी प्रकार से उसे नहीं लिया। ठाकुर अंत में उसे अन्य एक साधु को देकर आ गए। कुछ दिन बाद बहुत वर्षा आरंभ हो गई। यमुना तट पर भयंकर ठंड से जब सब साधु व्याकुल हो गए, तब वे साधु ठंड से अधीर होकर इधर उधर भागने लगे। कहीं कुछ ना पाकर ठंड से बचने के लिए धूनी जलाने के अभिप्राय से लकड़ी संग्रह करने में व्यस्त हो गए। अन्य कहीं लकड़ी ना पाकर लकड़ी टाल से कुछ कुंदे चोरी किए। लकड़ी वाले ने उन्हें चोर समझकर पुलिस के हाथ में सौंप दिया। साधु को जेल हो गई। ठाकुर ने इस विषय का उल्लेख करके कहा,
अभाव होने पर अयाचित रूप से जो आए उसे भगवान का ही दान समझकर श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। भगवान का दान अग्राह करने से बड़ा अनर्थ होता है। वे साधु जब कंबल फेंके तभी मुझे लगा कि बड़े झंझट में पड़ गए। अभिमान करके श्रद्धा का दान अग्राह करने से अपराध होता है। अनाहारी साधु के प्रति ठाकुर का आकस्मिक खिंचाव। एक दिन दोपहर में ठाकुर अचानक आसन से उठकर तुरंत यमुना के तट पर जा पहुंचे। साधुओं के बीच से होकर निरंतर द्रुत गति से चलने लगे। प्रतिदिन रास्ते के दोनों ओर जिन सब साधु वैष्णवों को आग्रहपूर्वक दर्शन करके प्रणाम आदि करते हैं, उन सब साधुओं के डेरे पर उस दिन एक क्षण भी नहीं रुके। उन लोगों की ओर देखने का भी अवसर नहीं मिला। दोनों ओर साधुओं को छोड़कर जमात के बीच से होकर दूसरे प्रांत में एक त्यागी साधु के पास पहुंचे। तब साधु आनंद पूर्वक प्रफुल्लित मन से कुछ लोगों के साथ धर्म चर्चा कर रहे थे। ठाकुर कुछ क्षण उनके पास बैठकर अवसर देखकर साधु से पूछे, महाराज, आज आप प्रसाद पाएं? साधु ने कहा, नहीं। ठाकुर ने पूछा, कल पाए थे? साधु ने कहा, जी नहीं। क्रमशः पूछने पर पता चला 7 दिन से वे कुछ नहीं खाए हैं। लगातार 7 दिन बिना आहार किए, बिना थके, आनंद पूर्वक बातें करते देखकर ठाकुर चकित हो गए। पता चला प्राण जाने पर भी वे किसी से कुछ नहीं मांगते। ऐसे साधु बड़े दुर्लभ हैं। ठाकुर कुंज में आकर तुरंत उनके लिए भोजन भिजवाया। जमात के साधुओं के धनागम और संकट की बातें। ठाकुर की बात पूरी होने के बाद पूछा, हजार हजार साधु कुंभ मेले में एकत्र होते हैं, उन लोगों का भोजन आदि प्रतिदिन किस प्रकार चलता है? उन्होंने फिर कहा, सभी संप्रदाय के साधुओं के महंत होते हैं। साधु लोग अपने अपने संप्रदाय के महंतों का आश्रय लेते हैं। प्रत्येक महंत के जमात में 3-4 हजार साधु रहते हैं। राजा, महाराजा और बड़े बड़े धनी लोग उन महंतों की यथेष्ट आर्थिक सहायता करते हैं। ऊंट, घोड़ा व हाथी के ऊपर बोझा लादकर महंत लोग अपना भंडारा लेकर चलते हैं। साधुओं को आहार आदि का कोई कष्ट ही नहीं होता। जो लोग किसी भी महंत का आश्रय न लेकर स्वतंत्र रूप से रहते हैं, उन लोग को ही भिक्षा करके काम चलाना पड़ता है। मैंने पूछा, महंत लोगों के साथ जब इतना अधिक पैसा एवं अर्थ आदि रहता है, तो जमात के भीतर चोर डकैतों का उपद्रव नहीं होता? ठाकुर ने कहा, वह बहुत होता है। इस पर श्री वृंदावन में अर्ध कुंभ मेले में एक महंत के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। उनके पास 300-400 रुपए थे। हरिद्वार जाने पर उन रुपयों का प्रयोजन होगा, इस कारण से वे जमा करके रखे थे। साधु के साथ 10-12 लोग थे। एक साधु जो महंत की सेवा करते थे, केवल वे ही उन रुपयों की बात जानते थे। एक दिन उन्होंने रोटी के साथ अधिक मात्रा में भांग, धतूरा मिलाकर महंत को खिला दिया। महंत खाकर नशे से अचेत हो गए। वे साधु रुपए लेकर भाग गए। महंत 2 दिन तक नशे में अचेत थे। फिर अन्य साधुओं को पता चलने पर उन्होंने घी गर्म करके खिलाया। उससे महंत का नशा दूर हुआ। बाद में पता चला महंत के सेवक ने ही अर्थ के लोभ में वह कांड किया था। इससे पहले मैंने जितने भी ऑडियो बनाए हैं वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो उसे अवश्य सुनिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, या फिर अगर आप ऐसे भी वीडियो में जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो आपको पॉडकास्ट में श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी की पूरी डायरी मिल जाएगी। आगे हम लोग सुनेंगे सोना बनाने वाला साधु।